डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मिसाइलें चली, बम बरसे, धमकियां दी गई, लेकिन न तो ईरान में सत्ता बदली, न परमाणु कार्यक्रम रुका और न ही तेहरान ने घुटने टेके। उल्टा अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस यूरेनियम को अमेरिका कब्जे में लेने का सपना देख रहा था, उसे छूना भी उसके लिए जानलेवा मिशन बन सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और दुनिया के सबसे जिद्दी देशों में से एक के बीच चल रही इस खतरनाक टक्कर ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने वॉशिंगटन की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। दावा है कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। सुरंगें बंद की जा रही हैं, रास्ते ध्वस्त किए जा रहे हैं और एंट्री पॉइंट्स पर बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, क्या ट्रंप ईरान को झुकाने में नाकाम रहे? आखिर ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को कैसे छिपा रहा है? क्या अमेरिकी सेना सचमुच यूरेनियम कब्जे में लेने की तैयारी कर रही थी? क्या अमेरिका और ईरान की संभावित डील अब खतरे में पड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ रही है? यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। करीब 3 महीने से जारी अमेरिका ईरान टकराव में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। अमेरिकी हमले हुए, जवाबी कार्रवाई हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा और पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा मंडराने लगा। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका अपने सबसे बड़े उद्देश्यों में से किसी को भी हासिल करता नहीं दिखाई दिया। न तो ईरान में शासन परिवर्तन हुआ, न तेहरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ा और न ही उसने अपनी शर्तों पर समझौता किया। यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत की चर्चा तो है, लेकिन भरोसा और सहमति अभी भी कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी तस्वीर को पलट दिया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया तंत्र से जुड़े कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ईरान तेजी से अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को और सुरक्षित बना रहा है। बताया जा रहा है कि जिन भूमिगत ठिकानों में वो यूरेनियम रखता है, वहां तक पहुंचने वाले रास्तों को जानबूझकर ध्वस्त किया जा रहा है। कुछ सुरंगों को बंद किया जा रहा है और प्रवेश मार्गों के आसपास बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। अगर ये दावे सही हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भी सैन्य ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित रहा है कि ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम परमाणु हथियार निर्माण के स्तर तक पहुंच सकता है। इसी वजह से वॉशिंगटन चाहता है कि या तो यह सामग्री नष्ट की जाए या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत ईरान से बाहर ले जाई जाए। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने एक संभावित ऑपरेशन पर विचार किया था, जिसमें जमीन पर सैनिक भेजकर यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने की संभावना देखी गई थी। हालांकि ऐसे मिशन में भारी नुकसान और सैनिकों की मौत के जोखिम को देखते हुए इसे मंजूरी नहीं मिली। अब अगर ईरान वास्तव में अपने परमाणु ठिकानों को बारूदी सुरंगों और बंद सुरंगों से सुरक्षित कर रहा है, तो किसी भी भविष्य के ऑपरेशन की कीमत और खतरा दोनों कई गुना बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति भी मजबूत कर रहा है। संदेश साफ है, अगर कोई समझौता होगा तो वो तेहरान की शर्तों को नजरअंदाज करके नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि दोनों देश किसी संभावित समझौते के करीब पहुंच सकते हैं, दूसरी तरफ ईरान के कदम संकेत दे रहे हैं कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन पर नियंत्रण छोड़ने के मूड में नहीं है। यानी सवाल सिर्फ यूरेनियम का नहीं है, सवाल शक्ति संतुलन का भी है। सवाल यह है कि आखिर इस टकराव में आखिरी शब्द किसका होगा, वॉशिंगटन का या तेहरान का? और अगर बातचीत नाकाम रही तो क्या दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच सकती है जहां परमाणु कार्यक्रम, सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय युद्ध एक साथ टकराते दिखाई देंगे? फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रह गई। अब यह दिमाग, रणनीति और धैर्य की लड़ाई बन चुकी है और इस लड़ाई में
ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका की राह पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान ने सचमुच अमेरिका के लिए अपने यूरेनियम तक पहुंचना लगभग नामुमकिन कर दिया है? क्या ट्रंप प्रशासन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? और क्या यह पूरा घटनाक्रम किसी नई डील की तरफ ले जाएगा या फिर नए टकराव की तरफ? चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाकर अमेरिका पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, या अमेरिका के पास अभी भी ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनसे वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है? और क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता संभव है, या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम विवाद आने वाले समय में दोनों देशों को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ईरान और अमेरिका में शांति समझौते को लेकर होने वाली फाइनल डील की खबरों के बीच ईरान में जमकर बवाल शुरू हो चुका है। जी हां, बड़ी संख्या में ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शनिवार को ईरान में अराक्ची मुर्दाबाद और इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रस्तावित समझौता ईरान के रणनीतिक हितों के खिलाफ है और सरकार ने अमेरिका के सामने जरूरत से ज्यादा रियायतें दे दी हैं। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शांति समझौते को लेकर लोग दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक धड़ा इस शांति समझौते के पक्ष में है और दूसरा धड़ा ठीक इसके विरोध में। दूसरा पक्ष शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत का बदला लेना चाहता है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को जब विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मशहद में एक शांति सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, तभी सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने काले कपड़े या यूं कहीं कि काले चाहत पहने हुए थे और लाल झंडा लिए नारे लगा रही थी। इस प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी डेथ टू अराक्ची, अराक्ची शर्म करो और झुकना बंद करो और अराक्ची इस्तीफा दो जैसे नारे लगाते सुने जा सकते हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शांति समझौते को लेकर गुस्सा चरम पर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब युद्ध हो ही गया है और अमेरिका झुक ही गया है, तो फिर इस शांति समझौते की क्या जरूरत? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो ईरान के हित में कतई नहीं है। इससे हॉर्मुज पर ईरान की ही पकड़ कमजोर हो सकती है। जहां प्रदर्शनकारी अराक्ची पर ईरान के साथ धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अराक्ची का दावा है कि वो ईरान के पक्ष में है और जो भी डील हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो ईरान के हित में है। दरअसल ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब राज्य टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने का प्रावधान शामिल है। ये नाकेबंदी अमेरिका ने ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में की गई कार्रवाई के बाद लागू की थी। अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रशासन पहले जैसा नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने इसे ईरान की प्रमुख प्रतिरोधक रणनीति का हिस्सा भी बताया। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि जल्द ही अमेरिका के साथ इस्लामिक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। वहीं ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान का भी दावा है कि जल्द ही ये समझौता हो सकता है। वहीं अमेरिका का भी दावा है कि रविवार को ही इस समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं, लेकिन ईरानी नेताओं का कहना है कि रविवार को समझौते पर दस्तखत की कोई बात नहीं हुई है, यानी कि अभी समय और लग सकता है। ईरान ने इसका संकेत भी दे दिया है। ईरान इस वक्त हॉर्मुज को लेकर टेंशन में है, क्योंकि वो किसी भी हाल में हॉर्मुज से अपना दावा नहीं छोड़ना चाहता। वहीं ट्रंप का कहना है कि रविवार को समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है जितना हस्ताक्षर और समझौते से पहले दावे के जरिए किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका और ईरान में होने वाले इस समझौते से मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी,
क्या हॉर्मुज पहले की तरह सामान्य हो जाएगा या डील से ऐन वक्त पहले अमेरिका और ईरान के बीच फिर से कुछ ऐसी परेशानी और मुसीबत खड़ी हो जाएगी जो दोनों देशों के बीच एक बार फिर दुश्मनी की नई राह बना देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।